आप सबका फिर से स्वागत है सोजो एंड शलोम में। परमेश्वर ने सब कुछ बना लेने के बाद देखा और सब कुछ बहुत सुंदर था, लेकिन फिर भी उन्होंने गार्डन ऑफ ईडन के अंदर दो पेड़ लगा दिए। एक जिसका फल वर्जित या मना था, और दूसरे पेड़ के फल को खाने की पूरी आज़ादी। जब सब कुछ अच्छा था, फिर ऐसी रोक क्यों लगाई गई और ये फल गार्डन ऑफ ईडन के अंदर रखे ही क्यों गए? आज हम इन्हीं बातों पर विचार करेंगे। सुनते हैं पहले परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन हमने लिया है एजेकियल नबी की पुस्तक, उसका 47वां अध्याय 47 वर्स 7 ऑनवर्ड्स, 7वें वर्स से आगे। लौटकर मैंने क्या देखा कि नदी के दोनों तटों पर बहुत से वृक्ष हैं। तब उसने मुझसे कहा, ये सोता पूर्वी देश की ओर बह रहा है और अराबा में उतरकर ताल की ओर बहेगा, और यह भवन से निकला हुआ सीधा ताल में मिल जाएगा और उसका जल मीठा हो जाएगा। जहाँ जहाँ ये नदी बहे वहाँ वहाँ सब प्रकार के बहुत अंडे देने वाले जीव जंतु जिएंगे और मछलियाँ भी बहुत हो जाएंगी, क्योंकि इस सोते का जल वहाँ पहुँचा है और ताल का जल मीठा हो जाएगा। और जहाँ कहीं यह नदी पहुँचेगी वहाँ सब जंतु जिएंगे। ताल के तट पर मछुए खड़े रहेंगे और एंगेडी से लेकर एंगलम तक, जहाँ जाल फैलाए जाएंगे, और उन्हें महासागर किसी भांति भांति की अनगिनत मछलियाँ मिलेंगी। परंतु ताल के पास जो दलदल और गड्ढे हैं उनका जल मीठा ना होगा, वे खारे ही रहेंगे। नदी के दोनों किनारों पर भांति भांति के खाने योग्य फलदायी वृक्ष उपजेंगे, जिनके पत्ते ना मुरझाएंगे और उनका फलना भी कभी बंद ना होगा, क्योंकि नदी का जल पवित्र स्थान से निकला है। उनमें महीने महीने नए नए फल लगेंगे। उनके फल तो खाने के और पत्ते औषधि के काम आएंगे। परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुने जाने से आशीष हो। जब परमेश्वर ने सब कुछ बना लेने के बाद देखा या इंस्पेक्ट किया तो सब कुछ बहुत अच्छा था, लेकिन उसके बाद भी आदम का पतन क्यों हुआ? अगर हम प्रोसेस जो क्रिएशन का, बनाए जाने का प्रोसेस देखें, तो उत्पत्ति के पहले अध्याय की 11वीं आयत में लिखा है, परमेश्वर ने कहा, धरती के पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ आदि उत्पन्न हों, पृथ्वी से उत्पन्न हो। पृथ्वी ने वो पैदा कर दिया। अब हम जाते हैं 20वीं वर्ष के ऊपर। 20वीं में लिखा, फिर परमेश्वर ने कहा, जल जीवित प्राणियों से बहुत ही भर जाए। और 21वीं आयत में आखिर में लिखा है कि परमेश्वर ने एक एक जाति के उड़ने वाले पक्षियों की भी सृष्टि की। पहले कमांड है जल को भरने के लिए, फिर 21वीं वर्ष में क्रिएशन है। इसी प्रकार 24वीं वर्ष के अंदर उसमें लिखा है, पृथ्वी से एक एक जाति के जीवित प्राणी अर्थात घरेलू पशु और रेंगने वाले वस्तु वो सब उत्पन्न हों। और फिर आगे लिखा है कि इस प्रकार परमेश्वर ने पृथ्वी के जाति जाति के वन पशुओं को और जाति जाति के घरेलू पशुओं को, जाति जाति के भूमि पर सब रेंगने वाले जंतुओं को बनाया। अब हम देखते हैं आगे 24वीं और 25वीं वर्ष के ऊपर आगे। तो 25वीं वर्ष के अंदर परमेश्वर ने धरती पर होने वाले सब जीव जंतु ये बना दिए, पेड़ पौधे बन गए, पानी के अंदर सब कुछ बन गया। 26वीं वर्ष के अंदर फिर लिखा गया है, परमेश्वर कहते हैं, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। इंग्लिश में है लेट अस मेक मैन। लेट अस, इट्स अ प्लूरल। तो परमेश्वर, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर, तीनों की यहाँ एक कॉन्फ्रेंस कॉल है, एक बात हो रही है, चलिए आइए बनाएं, हम तीनों मिलकर बनाते हैं। और 27वीं वर्ष के अंदर लिखा है, फिर तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। परमेश्वर ने पहले डिसाइड किया बनाना है, फिर उसे उत्पन्न किया। अब उत्पत्ति के दूसरे अध्याय में अगर हम जाएं, उसकी 7वीं आयत में लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। ना, जो फर्क है यहाँ पर, पहले धरती ने उसे या पानी ने उसे पैदा किया, शेप दी धरती ने या पानी ने शेप दी मछलियों को।
और परमेश्वर ने उस शेप में जान दे दी और उसे रच दिया। इंसान के लिए परमेश्वर ने ही उसे बनाया, उसे शेप दी, परमेश्वर ने ही उसमें जान डाली। तो इंसान की क्रिएशन का एक यूनिकनेस है, ये अद्भुत क्रिएशन का है। उसे उन परमेश्वर के अक्स के अंदर उसकी समानता में बनाया गया। और अगर हम देखें उत्पत्ति के दूसरे अध्याय की 19वीं आयत में, तब परमेश्वर ने जितने जीव जंतु जानवर थे वो आदमी के पास ले आए और आदमी ने उन सबको नाम दिया। नाम देना है ओनरशिप का, ओनरशिप उसे दी गई, क्योंकि उसे ही डोमिनियन, अधिकार, पूरा कमांड उसे दी गई थी हर चीज़ के ऊपर, धरती के ऊपर। तो इंसान को ये कमांड मिली, उसे ये सब कुछ मिल गया। अब आदमी जो एडम है उसके 3 लफ्ज़ हैं हिब्रू के अंदर। 3 लफ्ज़ हैं, एलफ, डेलेट एंड मेम। एलफ जो है वो फर्स्ट वर्ड है हिब्रू अल्फ़ाबेट का। एलफ की जो शेप है उसमें 2 चीज़ें आ जाती हैं। शेप के अंदर एक चीज़ है लाइक अ शेफर्ड स्टाफ, जो ऐसा ये होता है शेफर्ड स्टाफ, ये लेफ्ट साइड में एलफ के अंदर है। शेफर्ड स्टाफ गाइडेंस के लिए, करेक्शन के लिए, सेफ्टी के लिए होता है। दूसरा है उसके ऊपर 2 हॉर्न्स, 2 हॉर्न्स हैं क्राउन, राजा का क्राउन। राजा का एक सींग होता है, एक क्राउन होता है, लेकिन ये है 2 क्राउन। इसीलिए प्रभु यीशु कहते हैं मैं अल्फा और ओमेगा हूँ। एल्फ बिगनिंग, डबल क्राउन है, वो राजाओं का राजा है। तो जो इंसान है एलफ के कारण, उसका काम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे दी गई है गाइड करना, शेफर्ड की तरह लीड करना, कमांड एंड कंट्रोल राजा की तरह। उसे ये अधिकार दिए गए हैं। एलफ से ही बन जाता है आलुफ। आलुफ है ALUF, आलुफ है चीफ ऑफ ट्राइब। एक किसी भी ट्राइब का, किसी भी ग्रुप का जो चीफ है, जो उसका लीडर है, उसका काम है सिखाना, कंट्रोल करना, उसका डोमिनियन है उनके ऊपर, उसका कंट्रोल है उनके ऊपर। तो इस प्रकार एलएफ जो है ये कंट्रोलर का काम दर्शाता है। डलेट और मेम जो 2 शब्द हैं आगे वाले, ये है डैम, बन जाता है DAM, डैम, दलित मेम। तो डैम का मतलब जो है वो है खून, ब्लड, और इसके अंदर है जीवन, इसके अंदर है जिंदगी। डैम ब्लड के अंदर ही है जेनेटिकल स्ट्रक्चर इंसान का। जेनेटिकल स्ट्रक्चर हमें सोल के अंदर कैसी हमारी इच्छाएं हैं, कैसी हमारी संस्कार जिसे हम बोलते हैं, वो खून के द्वारा आती है। खून के अंदर ही हैं शारीरिक लस्ट, उसके अंदर आती हैं, गुस्सा, क्रोध। वो कहते हैं मेरा खून उबल गया। खून का टेम्परेचर वही रहता है, लेकिन हमारा दिमागी संतुलन खराब हो जाता है। तो एडम का है एलफ, कंट्रोल करना शारीरिक लस्ट्स को, शारीरिक इच्छाओं को, जो बेसर इंस्टिक्ट्स हैं, जो एनिमलिस्टिक, जो जानवरों की तरह की जो भावनाएं हैं, उन्हें कंट्रोल करना और परमेश्वर की भावनाओं की तरफ जुड़ना। ये है एडम की क्रिएशन, ये है इंसान की क्रिएशन का असली मकसद, उसका राज। तो इसका मतलब ये है कि इंसान के अंदर ही उसकी गिरावट या ऊपर उठने के दोनों संस्कार मौजूद थे। तो फिर परमेश्वर ने उसे इस तरह क्यों बनाया? अगर हम देखें, जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया तो उस समय धरती पर है क्या क्या था। पहली आयत में है उत्पत्ति, धरती पर अंधेरा था, डार्कनेस इज ऑलरेडी देयर। अब आता है रोशनी, तो डार्कनेस अलग कर दी गई, रोशनी अलग हो गई। रोशनी को परमेश्वर ने देखा, उसे कहा ये बहुत सुंदर है। फिर वहाँ पर पेड़ हैं, पानी में रहने वाले, हवा में रहने वाले जीव जंतु हैं, मछलियाँ हैं, क्रीचर्स हैं। अब लाइट जो है वो दर्शाता है परमेश्वर की चॉइस, परमेश्वरताई, गॉडली बातों के लिए अच्छी चॉइस। पर और जो अंधेरा है वो दर्शाता है ज़मीनी, जो ज़मीन की तरफ
शैतानी ताकतों का रुझाव। अगर हम जानवर को देखें, इंसान जानवरों के बीच में है, वहाँ पर उसके साथ एडम और ईव दो हैं, उधर जानवर हैं सारे के सारे, और परमेश्वर उसके पास आते हैं हर रोज। अब जब इंसान को बनाया गया तो एक बच्चे की तरह है, उसके कोई बॉडी सोल एंड स्पिरिट में, सोल में उसके कोई किसी तरह का इंप्रेशन नहीं है। परमेश्वर उस मीटिंग्स के द्वारा उसके मन में ये जिसे हम संस्कार कहते हैं, वो भावनाएं, फीलिंग उसके अंदर जगाने की काम करते हैं। अब एनिमल जो है वो चारों हाथ पैरों पर, मतलब चारों जो लिम्स हैं उसके ऊपर चलता है, पैरेलल हॉरिजॉन्टल चलता है, उसकी खिंचावट ज़मीन की तरफ है। इंसान वर्टिकल चलता है, वर्टिकल है, उसे ज़मीन की खिंचावट तो है ही है, लेकिन उसके पास ये अधिकार है कि ऊपर की तरफ और स्वर्ग की तरफ, परमेश्वर की तरफ ही जुड़ सके। उसके पास ही सिर्फ ये अधिकार है, उसके पास ये एक चॉइस उसे दी गई है कि अब उसके पास ये उसकी इच्छा है कि वो ग्रेविटेशनल जो नीचे की पाप की खिंचाव की शक्ति है उसमें चला जाए, या स्वर्ग की शक्ति की तरफ, उस तरफ जुड़ जाए। ये उसे चॉइस दी गई थी। हम भूल जाते हैं कि पाप की जो शक्ति है वो बहुत ज़्यादा मजबूत है। जिस प्रकार ग्रेविटेशनल पुल है, धरती की खिंचाई है, धरती की खिंचाई के अंदर अगर आप कोई हल्के से हल्की चीज़ भी ऊपर को फेंकें, वो नीचे गिरनी ही गिरनी है। तो ऊपर रोकने के लिए हमें अलग जोर लगाना पड़ता है। और डार्कनेस, अंधेरा, ये बहुत ज़्यादा है। भजन संहिता 8:5 में लिखा गया है कि क्योंकि तूने उसको परमेश्वर एंजल से थोड़ा ही कम बनाया है और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। एंजल से थोड़ा सा ही कम बनाया गया है इंसान को। अगर हम हायरार्की देखें, परमेश्वर हैं, स्वर्गदूत हैं, उसके बाद में इंसान है, उसके बाद में जानवर हैं, और एंजल और इंसान का जो फ़र्क है बहुत कम है। लेकिन इब्रानियों के पहले अध्याय की 14वीं आयत में लिखा है, स्वर्गदूतों को इंसान की टहल, उसको मिनिस्टर करने के लिए, उसे संभालने के लिए बनाया गया है। दैट्स अगेन वेरी इंटरेस्टिंग। परमेश्वर ने इंसान को बनाया स्वर्गदूतों से नीचे, लेकिन स्वर्गदूतों को ड्यूटी दे दी कि उन्हें वो संभाले। और अगर हम भजन संहिता 91 उसके 91 की 11-12 आयत देखें तो उसमें लिखा है, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँवों में पत्थर से ठेस लगे। परमेश्वर ने इतना कुछ इंसान को दे रखा है। अब हमने देखा था भजन संहिता 8:5 में, और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। महिमा और प्रताप का मुकुट क्या है? उसकी महिमा है, उसका प्रताप है परमेश्वर के साथ जुड़ना, परमेश्वर के साथ एक हो जाना। परमेश्वर के साथ एक हो जाना सिर्फ इंसान को ही चांस मिलता है, एंजल्स को ये चांस नहीं है। स्वर्गदूत परमेश्वर से एक नहीं हो सकते, सिर्फ इंसान ही उससे जुड़ सकता है। इंसान के पास चॉइस है, उसे रखा गया है धरती के ऊपर, वहाँ पेड़ हैं जो बहुत फल दे रहे हैं। इंसान को भी चॉइस है कि वो फल दे। फल जो पेड़ दे रहा है दूसरों के लिए दे रहा है, इंसान भी फल दे, सूरज की तरह रोशनी दे किसी दूसरे को भला करने के लिए। उसे ये चॉइस दी गई है किसी दूसरे को रास्ता दिखाने के लिए। और उसके पास ये चॉइस है कि वो एंजेलिक स्वर्गदूतों के लेवल से भी ऊपर पहुंच जाए, नीचे से उतना ऊपर पहुंच जाए कि परमेश्वर के साथ एक हो जाए, स्वर्गीय स्थानों में पहुंच जाए। इतना उसे अद्भुत तरीके से बनाया गया है। और परमेश्वर ने उसे पाप करने के लिए नहीं बनाया, परमेश्वर ने उसे अपने साथ सहभागिता के लिए बनाया। जब आदम को ये अधिकार मिला और उनके अंदर ये खूबी भी डाली गई और उनको सब ब्लेसिंग्स भी मिले, तो फिर भी गार्डन ऑफ ईडन के अंदर परमेश्वर ने वो दोनों ट्रीज या पेड़ क्यों लगाए?
आदम को डोमिनियन दिया गया, अधिकार दिया गया जानवरों के ऊपर, हर चीज़ के ऊपर। उसने उन्हें नाम दिया, सब कुछ उसे अधिकार दे दिया। परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें अधिकार देता हूँ। लेकिन आदमी के ऊपर अधिकार किसका है? ये उसकी चॉइस है। उसने देखना है कि मुझे जो उसका स्पिरिट, सोल और बॉडी है उसको किसके साथ जोड़ना है। स्पिरिट परमेश्वर के साथ जुड़ने के लिए है। जो अंतर्मन सोल है वो एक इम्प्रिंट उसको चाहिए उसके ऊपर। जैसे कंप्यूटर के अंदर एक सॉफ्टवेयर लिखा जाता है, वो सॉफ्टवेयर उसको चाहिए काम करने के लिए। सॉफ्टवेयर है उसे आदतें, फीलिंग्स, बिहेवियर देने के लिए, और शरीर उसको रहने के लिए दिया गया है। परमेश्वर जब आते हैं हर रोज़ तो उसे वो इम्प्रिंट दे रहे हैं, उससे बातें हो रही हैं, अकाउंटेबिलिटी हो रही, तुमने आज क्या किया। वो आज के काम के द्वारा उसे वो सिखाया जाता है हर दिन कि क्या ठीक है, क्या गलत है। और वही उसको उसके मन के ऊपर, अंतर्मन के ऊपर ये लग जाता है, और उसके अंतर्मन में ही वो चॉइस बनाई गई है। अगर हम देखें, मछली को शेप दी जल ने, धरती को शेप दी, धरती ने शेप दिया जानवरों को। मछली को जल में से निकाल दो, जहाँ से उसे शेप दी गई है वो मर जाएगी। जो धरती पर रहने वाले जानवर हैं उन्हें धरती से अलग कर दो, उनकी जो सस्टेनेंस है वो बंद हो जाएगी, उनका खाना पीना बंद हो जाएगा, वो मर जाएंगे। इंसान को किसने शेप दिया? परमेश्वर ने। अगर परमेश्वर से उसका संपर्क टूट जाएगा तो वो मर जाएगा। यही परमेश्वर ने उसे कहा कि जो ये पेड़ दो हैं, ट्री ऑफ नॉलेज ऑफ गुड एंड ईवल, जो पेड़ है जिससे भले और बुरे का फर्क, और दूसरा जीवन का वृक्ष, ये दोनों हैं। भले बुरे के जो ज्ञान वाला वृक्ष है, इसका फल तुम खाओगे तुम मर जाओगे। ये क्यों कहा उन्होंने? परमेश्वर ने चॉइस दी इंसान को शुरू से ही। उसे गार्डन ऑफ ईडन में रखा, लेकिन उसे ये अधिकार दिया कि धरती फूलो फलो, धरती पर अधिकार बनाओ। अब उसके पास ये चॉइस थी, गार्डन ऑफ ईडन जहाँ पर सब कुछ है वहाँ रहे, या बाकी धरती में रहे। गार्डन ऑफ ईडन ईस्ट के अंदर बनाया गया, बाकी खाली धरती घूम रही, वहाँ जा सकता था वो, लेकिन वो उसी में रहा। चॉइस थी उसके पास। परमेश्वर से सीखे उसके जीवन के अंदर क्या चाहिए उसे, या फिर वो पेड़ का फल खा ले और वहाँ से सीख ले। पेड़ की रूट्स हैं, उसकी जड़ें हैं धरती के अंदर। जो ज्ञान का फल है वो धरती पर रहने के लिए कैसे रहना है, कैसे जीना है, उसके बारे में सिखा रहा है। वो धरती की तरफ खींचना, अंधेरे की तरफ खींचने का रास्ता दिखा रहा है। जो ट्री ऑफ लाइफ है, जीवन है परमेश्वर के साथ, जीवन है स्वर्गीय स्थानों के ऊपर। स्वर्गीय स्थानों पर जो ट्री ऑफ लाइफ है वो उसे उसका रास्ता दिखा रहा है। इसलिए परमेश्वर कहते हैं, अगर तुम इस पेड़ का, जो नॉलेज वाला पेड़ है, उसका फल खाओगे, ये तुम्हें धरती का रास्ता दिखाएगा, नीचे गिरने का रास्ता दिखाएगा और मौत की तरफ ले जाएगा। तुम मर जाओगे क्योंकि तुम अलग हो जाओगे। और वही है इंसान को चुनने का रास्ता, रोशनी को चुने या अंधेरे को चुने। इंसान जानवरों को सिखा रहा है और उसे जानवरों से भी सीखना है, उनके व्यवहार के द्वारा, लेकिन परमेश्वर से उसे सब कुछ सीखना है। और अगर हम देखें अय्यूब की पुस्तक, उसका 33वां अध्याय, उसकी 16-17 आयत, इसमें लिखा है, तब वो मनुष्यों के कान खोलता है और उनकी शिक्षा पर मोहर लगाता है, जिससे वह मनुष्य को उसके संकल्प से रोके और गर्व को मनुष्य से दूर करे। अगर इंसान अपने आप ही सब कुछ सीखेगा, अपने ऊपर ही सब कुछ ले लेगा, तो उसके अंदर अहंकार की भावना आएगी। सेल्फ एक्वायर्ड नॉलेज, जो खुद सीखा हुआ है, वो यही कहेगा मैंने सब कुछ किया, मुझे परमेश्वर ने क्या दिया है। तो उसके अंदर ये अहंकार आएगा, अहंकार आएगा तो पाप आएगा। इसीलिए परमेश्वर चाहते हैं कि वो उनके साथ जुड़े, उनसे सब कुछ सीखे, ताकि वो अहंकार से बच सके। ना जो ट्री ऑफ लाइफ है, वो जो लाइफ है उसका जो हिब्रू वर्ड है वो है चाइम, CHAYIM। ये प्लूरल है, लाइव्स बनता है, ये लाइफ नहीं लाइव्स है, प्लूरल। लाइव्स क्यों है? क्योंकि बॉडी भी जीवन पाना चाहिए,
सोल में भी जीवन आना चाहिए, स्पिरिट में भी जीवन आना चाहिए। स्पिरिट में परमेश्वर के साथ जुड़ने से, सोल को स्पिरिट के अधिकार में आने से जीवन आएगा, और शरीर के अंदर ये सांस जो फूंका गया उसके द्वारा जीवन आना है। कायम के अंदर 2 यॉड हैं, लेटर्स जो यॉड्स 2 हैं। दोनों का मतलब है कि लाइफ यूनियन में है, अकेले में नहीं है। जो ये वर्ड है इसके 2 कंपोनेंट हैं। वन इज चाय, CHAI, ये है लाइफ, और दूसरा है एम है इफ। लाइफ अगर यूनियन में रहेगा, परमेश्वर के साथ जुड़ा रहेगा तो जीवन है। और इसी शब्द का, चाइम का जो बाकी मतलब है वो है रिवाइव, रिस्टोर, रिजरेक्ट। किसी भी चीज़ को जो पतन में आ गई है उसे रिवाइव करना, जो गुम हो गया है, जो गिर गया है उसे रिस्टोर करना, उसे ऊपर उठाना। रिजरेक्ट, जो मर गया है, जो ख़त्म हो गया है, रिजरेक्ट करना। ये परमेश्वर शक्ति उस पेड़ के द्वारा इंसान को दे रहे थे, और यही शक्ति फिर प्रभु यीशु नए नियम के अंदर आके इंसान को देते हैं। अब ये रिवाइव, रिस्टोर और रिजरेक्ट को हम देखें। उत्पत्ति के 2 अध्याय की 23-24 आयत में लिखा है, आदमी के सामने औरत को लाया जाता है। अब वो उसे देखता है, कहता है ये मेरी हड्डियों की हड्डी है और ये मेरी पत्नी है। रिश्ता है, और इसके लिए आदमी अपने माता पिता से अलग होगा। अलग होना एक रिश्ता टूटना, जिसमें के फ्रस्ट्रेशन, एंगर, वो गुस्सा सब कुछ आएगा माता पिता की तरफ से, और इधर पत्नी के साथ मिलाप के अंदर। उस रिश्तों को रिवाइव करना, उसे ताकत दोबारा देना उस पेड़ के अंदर था। इंसान उस गार्डन ऑफ ईडन की मेंटेनेंस, उसे संभाल के लिए लगाया गया। जानवर उसके साथ हैं। काम करते वक्त उसे कोई चोट लगती है, कुछ लिम्ब कट जाए, कुछ हो जाए, जानवर को ये ताकत दी गई है कि वो अपने शरीर के जख्म को चाट कर उसे ठीक कर लेता है। इंसान के अंदर ये शक्ति नहीं है। वो पेड़ का जो पत्ता था, वो पत्ते के अंदर मेडिसिनल पावर है। वही पेड़ बाद में जो हमने हिजकिय्याल के उसमें पढ़ा है, उसमें ये फिर पेड़ उस नदी के किनारे पर हैं, जो प्रभु यीशु के सिंहासन के नीचे से वो पानी निकलता है। यशाया 40 की 31 के अंदर हम देखें, 40वां अध्याय उसकी 31वीं आयत में लिखा है, परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। दौड़ेंगे और कोई थकावट नहीं होगी, नया जीवन पाएंगे वो, उकाबों की तरह, ईगल्स की तरह। ईगल कैसे नया जीवन पाता है? जब ईगल बूढ़ा हो जाता है तो अपनी चोंच के साथ वो एक अलग जगह पर जाकर अपनी चोंच से अपने सारे जो उसके पुराने पंख हैं उखाड़ खींच देता है, और उसके अंदर फिर वो नए पंख आते हैं। नए पंख आने से वो नई शक्ति प्राप्त करता है, और उनके मुताबिक फिर वो जुड़ने लग जाता है। तो ट्री ऑफ लाइफ के अंदर शारीरिक इंजरी को ठीक करने की शक्ति थी, आत्मिक जो सोल का अंतर्मन की चोट को ठीक करने की शक्ति थी, रिश्तों को ठीक करने की शक्ति थी। ये सब शक्तियां उसके अंदर थी जो परमेश्वर ने इंसान को दी थी। परमेश्वर की रेस्टोरेशन या बहाल करने की शक्ति जब इंसान को दे दी गई है, तो वो उसे महसूस क्यों नहीं कर सकता? डोमिनियन की बात है, अधिकार की बात है। इंसान के ऊपर अधिकार किसका है? उसने अपने आप को किसके सामने रखा है? शैतान के सामने या परमेश्वर के सामने? अगर अंधेरा रूल कर रहा है उसके ऊपर, अंधकार का, अंधेरे की ताकतों का राज्य है, तो उसे अंधेरे की ताकतों की शक्ति दिखाई देगी। अगर परमेश्वर की अधिकार में है, उसके सामने सरेंडर किया हुआ है, तो उसे परमेश्वर की शक्ति दिखाई देगी। हम किसकी शक्ति में चलने की कोशिश कर रहे हैं? आदम ने अंधेरे की शक्ति में चलने की कोशिश की, और इसीलिए उसे गार्डन ऑफ ईडन से निकाल दिया गया, ट्री ऑफ लाइफ उसे मना कर दिया गया। अगर हम उत्पत्ति का 3 अध्याय की 24वीं आयत देखें, तो उसमें फिर लिखा गया है
कि परमेश्वर ने एक करूब को वहाँ लगा दिया दोधारी तलवार के साथ, कि इसे अभी इंसान को उसके नज़दीक नहीं आने देना चाहिए। उसे वो जो जीवन का वृक्ष था उसका फल तो क्या, उसके नज़दीक जाने से मना कर दिया गया। लेकिन परमेश्वर ने उसे छोड़ा नहीं। परमेश्वर सब कुछ जानते थे और उन्होंने जानते हुए भी उसे ढूंढते हुए आए। वो पूछते हैं 3 अध्याय में, आदमी एडम और ईव तो छुप जाते हैं, वो पूछते हैं आदमी तो कहाँ है। वो छोड़ते नहीं हैं, उनका वादा है। और उसी पावर की जो विजिबिलिटी है वो तभी रहती है, जैसे हमने देखा था कायम के अंदर लाइफ का मतलब है इफ कंडीशनल है। अगर जुड़े रहेंगे तो शक्ति रहेगी, लाइफ रहेगी। कट जाएंगे, अधिकार छोड़ देंगे तो लाइफ खत्म हो जाएगी। इंसान की इस धरती के ऊपर 4 फेजेस हैं लाइफ के। पहला है गार्डन ऑफ ईडन का फेज, जो हमने आज बात की है। दूसरा फेज है पाप की जिंदगी के अंदर, फॉल के बाद में। तीसरा फेज है रिडेम्पशन के बाद में, प्रभु यीशु के आने के बाद का फेज। तीसरा फेज वो है। चौथा फेज है स्वर्ग राज्य धरती पर स्थापित होना और स्वर्गीय यरूशलेम का यहाँ आना। ये 4 फेज हैं इंसान के लाइफ के। पहला फेज हमने आज बात की है। अगले 2 फेज के बारे में हम आगे के प्रोग्राम्स के अंदर बात करेंगे, क्योंकि ट्री ऑफ लाइफ ये सारे जीवन के अंदर इंसान के साथ उसका जुड़ा हुआ है, क्योंकि यही ट्री ऑफ लाइफ के अंदर ही प्रभु यीशु है, उसी के द्वारा ही उसे शक्ति मिलती है। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद है आपका कि आपने दिया हमें वो जीवन का वृक्ष उस गार्डन ऑफ ईडन के अंदर, और आज फिर आपने अपने बेटे को भेज दिया वही वृक्ष बनाकर, ताकि हम उनके लहू का फल पाएं और अनंत जीवन प्राप्त करें, ताकि हम पिता परमेश्वर फिर आपके अधिकार के अंदर, आपके अधीन हो सकें, आपसे जुड़ सकें, ताकि हम उस फल को खाने का हकदार बन सकें। अपने आप में परमेश्वर हम कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन आपने ये आशीष दी, क्योंकि आप पवित्रता के अंदर भी हमसे प्यार करते हैं और हमारे अपवित्र पाप भरे जीवन को आपने अपने बेटे के लहू के द्वारा पवित्र कर दिया। धन्यवाद है इस शक्ति के लिए जो हम सब में काम करती है। जितने हम जुड़े हुए हैं प्रभु यीशु इस प्रोग्राम के द्वारा आपके साथ, हम सब उस शक्ति को महसूस करें, उस शक्ति के अंदर अपने जीवन को जिएं, रेस्टोरेशन, रिवाइवल और रिजरेक्शन की शक्ति, ताकि हम अपने रिश्तों को, अपने तन और मन की तकलीफ़ों को रिवाइव कर सकें, रिस्टोर कर सकें। जो हमने खोया है हम उसे दोबारा पाएं। पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थना सुनने और स्वीकार करने के लिए धन्यवाद है। हम सब कुछ मांगते हैं प्रभु यीशु के पवित्र नाम में, आमीन। अगले प्रोग्राम में हम इंसान के पतन के बाद की ज़िंदगी में परमेश्वर की शक्ति कैसे काम आती है उसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और आपके सपोर्ट के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने प्रेयर रिक्वेस्ट के साथ हमें आप कॉल कर सकते हैं और ईमेल्स भी भेज सकते हैं। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। टिल देन यू टेक केयर, गॉड ब्लेस, शालोम।